हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। मानस एकेडमी की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मेजर डैम और हाइड्रो महत्वपूर्ण बांध और जल विद्युत परियोजनाएं। मैं भारत के परियोजनाओं को बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको पूछे जाते रहते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। वर्ल्ड के विभिन्न जो इम्पोर्टेंट डैम हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा पहले। तो पहला आपका कौन सा है? पहला आपका है हूवर डैम। हूवर डैम कहाँ पर है? यूएसए में है। यूएसए में है, जो कि है कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी पर अगला है। और ये क्या बनाता है? एक झील बनाता है, कृत्रिम झील बनाता है, जो कि है मीड झील। अगला तरवेला डैम। तरवेला डैम कहाँ पर है? आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंडस रिवर पर। अगला है मंगला डैम। मंगला डैम भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में झेलम नदी पर। दोस्तों इसे बस देख लेना है, देख के ही आपको अगर प्रश्न मिलेगा एग्जाम में तो आसानी से इसको कर लोगे तुम। अगला है कॉन्ट्रा डैम। कॉन्ट्रा डैम कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अगला है अल्मेंद्रा डैम। कहाँ पर? स्पेन में। स्पेन में। ये तो कौन सी नदी पर? टॉरमस नदी पर। अगला अगले हैं इटाईपू डैम। कहाँ पर है? आपका ब्राज़ील में। ब्राज़ील में किस नदी पर? पराना नदी पर। पराना नदी पर। अगला है मोंटिसेलो डैम। मोंटिसेलो डैम कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। कौन से देश में? यूएसए में। यूएसए में। अगला है अतातुर्क डैम। अतातुर्क डैम कहाँ पर? तुर्की में। इसको आप रिलेट कर सकते हो तुर्क और तुर्की से। अतातुर्क डैम तुर्की। कौन सा? यूफ्रेस्टस नदी। यूफ्रेस्टस नदी पर। अगला है करीबा डैम। करीबा डैम कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में, जाम्बेजी नदी पर। करीबा डैम जाम्बेजी रिवर पर यानी नदी पर। आगे चलते हैं। अगला है व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट बेस्ड। अब इसमें क्या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं किस किस पर। तो वो देख लेते हैं। माइक्रो किसे कहते हैं हम? माइक्रो कहते हैं जो 100 किलोवाट बिजली उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो। मिनी की बात की जाए तो कौन सा होता है? मिनी आपका 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक। तो ये हो जाएगा आपका मिनी। स्मॉल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। अब यहाँ पे अगला कौन सा? हाइड्रो प्रोजेक्ट कैपेसिटी वाला। हाइड्रो प्रोजेक्ट कैपेसिटी में क्या 500 मेगावाट वाले को कहेंगे आपको मेगा। इसको कहते हैं मेगा। अगर थर्मल प्रोजेक्ट की, जो कि कोल से बिजली बनाई जाती है, कोयले से जो बिजली बनाई जाती है, उसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो कितनी हो जाती है आपकी? 1500 मेगावाट। अगर जो मेगा होगा वो कौन सा होगा? 1500 मेगावाट। अगर कोयला से बिजली का निर्माण करता होगा तो। अगर यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 500 मेगावाट जो बिजली उत्पन्न करता है उसको क्या कहेंगे? मेगा की श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान रखने योग्य है ये। अगला अगले थोड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पहले ले ली हैं। तो सबसे पहले कौन सा? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो हाईएस्ट मतलब ये सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मतलब ये समुद्र है तो समुद्र तल की ऊंचाई से सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बांध है उसका नाम क्या है? टिहरी डैम। कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 260 मीटर। समुद्र तल से 260 मीटर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। अगला लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। सबसे लंबे की बात की जाए तो कौन सा? हीराकुड डैम। कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए, जो परियोजना है टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 25.79 किलोमीटर। और इसका जो डैम की लंबाई है, जो पूरा डैम है उसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। कहाँ पर है ये? कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। महानदी पर है, ये ध्यान रखना है। और सबसे पुराने की अगर बात की जाए कि सबसे जो पुराना डैम है वो कौन सा है इंडिया के अंदर, तो वो कौन सा है? कलानाई डैम। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस नदी पर? कावेरी नदी पर। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है अगला आपका है लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है पावर हाइड्रो पावर स्टेशन वो कौन सा है? ये है आपका गॉर्जियस डैम। गॉर्जियस 3 गॉर्जियस डैम।
ये इतनी बिजली उत्पन्न करता है कि जितने इंडिया के टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं जितने भी, उस उनसे ज़्यादा ये अकेला करता है चाइना का। आप समझ सकते हैं कितना करता है, 22,500 मेगावाट, यानी कि 2.25 गीगावाट इतना करता है। तो दोस्तों देख लीजिए चाइना कितना ज़्यादा आगे चल रहा है। तो ये है, और ये किस नदी पर है, यांगत्से नदी पर है, जो कि है एशिया की सबसे बड़ी नदी। कौन सी, यांगत्से, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी। आगे चलते हैं। अब अगला है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये रन और ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, एक तो होते हैं आपके नॉर्मल स्टोरेज वाले, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे भाखड़ा नागल आप ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है, भाखड़ा नागल में क्या होता है, यहाँ पे पानी का स्टोर कर लेते हैं, फिर यहाँ से पानी को छोड़ते हैं और यहाँ पे टरबाइन पे डाल दिया जाता है, जिससे वो चलने लगती है और बिजली का निर्माण होने लगता है। अब इसमें क्या है, जो रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जैसे यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे नदी कोई बह रही है, यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के और यहाँ पे एकदम से नदी यहाँ से निकाल दिया, मोड़ दिया रास्ता। तो यहाँ पे आपको टरबाइन यहाँ से एकदम, जो पहाड़ होता है वो तो आप जानते हैं कि एकदम ढाल होता है, तो वहाँ से टरबाइन को घुमा लिया जाता है, तो आसानी से बिजली बन जाती है और ज़्यादा जो व्यय नहीं होता, रुपयों का व्यय नहीं होता। तो ये वाला होता है कौन सा, रन ऑफ रिवर। अब इसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। नुकसान तो ये है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या मैंने बताया, भाखड़ा नागल बांध, तो इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज वाटर वाला, इसमें क्या होता है, जब ज़रूरत हो तब आप बिजली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टोर होता है पानी। लेकिन इसमें अपने अकॉर्डिंग आप नहीं बना सकते। तो ये है सबसे ज़्यादा मेन जो इसका फ़ायदा हो रहता है ये। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इसका यही नुकसान है कि आप ज़रूरत के मुताबिक बिजली हमेशा नहीं बना सकते। इसमें तो ये बहते हुए जल पे बनता है एकदम से, तो इसमें यही है, और इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। और इसके ये फ़ायदे हैं, जो ये वाला है आपका जो स्टोरेज वाटर वाला, ये आपकी बाढ़ की समस्या को ख़त्म कर देता है। जहाँ पे कहीं पे बाढ़ आता है तो वहाँ पे पानी, जैसे बाढ़ का पानी आता है तो वो रोक दिया जाता है इससे। अब इसमें क्या है, ये वाला जो है आपका रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्टेशन, इसमें बस यही है कि पानी को मोड़ दिया जाता है यहाँ से, और यहाँ से आसानी से बिजली को उत्पन्न कर लिया जाता है। अब इसकी बात की जाए, ये है कौन सा वाला, इंडिया की बात की जाए तो किशनगंगा बन रहा है आपका, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो यही है वो रन ऑफ रिवर। आगे चलते हैं। तो ये है लार्जेस्ट, इधर आ गए। अब इसमें मैं बता चुका हूँ आपको जो इसके फ़ायदे और नुकसान, वो यहीं पे यही में लिखे हुए हैं। अब ये है आपका जो कौन सा है, रन ऑफ रिवर वाला। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे बताया, यहाँ पे ये मुख्य नदी जो है वो बह रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नदी बह रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के इधर को रास्ता बदल दिया और यहाँ से बिजली आराम से, क्योंकि यहाँ पे बहाव अपने आप ही होता है, लेकिन वो वाला जो होता है आपका स्टोरेज वाटर वाला, उसमें बहाव बनाया जाता है यहाँ से निकाल के। यहाँ ऑलरेडी बहाव बहुत तेज़ होता है, तो यहाँ से इधर को रास्ता काट के यहाँ से यहाँ पे टरबाइन घुमा के और यहाँ से बिजली उत्पन्न कर ली जाती, और यहाँ से अपने जो आसपास का क्षेत्र होता है उसको बिजली भेज दी जाती है। तो ये है आपका अगला। अब ये वाला जो है, ये है बगलिहार डैम है। ये वही वाला है जो मैंने अब आपको बताया था। तो वही वाला, यहाँ से देखो पहाड़ों से ये काट के रास्ता बदल के यहाँ पे बिजली बनाई जा रही है आसानी से। अगला ये है आपका अमेरिका में रन ऑफ रिवर वाला। तो ये वही है, यहाँ पे रास्ता बदल के यहाँ पे बनाई जा रही है आसानी से बिजली। अब अगला देखते हैं। अगला ये कौन सा, भाखड़ा नागल। अब भाखड़ा नागल में क्या है, भाखड़ा नागल में क्या है आपको पता है, यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वाटर का। अब वहाँ पे क्या था, पहाड़ से एकदम से रास्ता बदल के दूसरी साइड से, अब यहाँ पे क्या है, ये झील का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यहाँ पे टरबाइन घुमाई जाएगी तो एकदम से पानी छोड़ा जाता है ज़रूरत के मुताबिक, तब ये बनता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, भाखड़ा नागल। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो। तो कौन सा, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कितनी बिजली पैदा करता है, 3,097 मेगावाट।
3097, और ये निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है। कितनी करेगा? 3097 मेगावाट। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करंट में इन्हीं चीज़ों से प्रश्न बनते रहते हैं। तो अब ये कौन सी नदी पर बेस्ड है? तो कौन सा? दिबांग नदी पर। अब जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, जो एक से अधिक भी डैम बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 2 डैम बनेंगे। कौन कौन से डैम बनेंगे आपके? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तो दीर और दूसरा टैंगोन। ये 2 बनेंगे डैम, ठीक है। और ये दिबांग जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी नदी है? वो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर की। ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। आगे चलते हैं। अगला है पोलावरम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है? गोदावरी रिवर पर। और कहाँ पर? वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट गोदावरी एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो वहीं पे बन रहा है। ये है वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी के बॉर्डर पर बन रहा है, ठीक है। इसकी कितनी कैपेसिटी? 960 मेगावाट। आ गए अब अगला उकाई डैम। उकाई डैम ये कहाँ पे है? तापी रिवर पर। तापी रिवर पे। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कोई नर्मदा लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। तो ये है, ये सेकंड लार्जेस्ट है गुजरात का। सरदार सरोवर के बाद दूसरा है सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है, जो कि आपका स्टोरेज वाटर वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया था वो। और इसको दूसरे नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? बल्लभ सागर। बल्लभ सागर पूछेगा उकाई डैम का दूसरा नाम क्या है, निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है? तो आप क्या लगाओगे? बल्लभ सागर। और ये किस ज़िले में है? सूरत ज़िले में है, गुजरात के सूरत ज़िले में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 300 मेगावाट। आपको कैपेसिटी याद नहीं रखनी है, ना ही आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, क्योंकि आप गुजरात का पेपर देने नहीं जा रहे हैं। आप दोगे, आप अपने राज्य का दोगे, तब आप अगर गुजरात का दोगे तब तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, अन्यथा आपको नहीं याद रखनी है। बस आपको ये याद रखना है कौन से राज्य का है, तो ये है गुजरात का। और इसका दूसरा नाम क्या है? बल्लभ सागर। अगला, अब यहाँ पे क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं आपकी? एक तो सिंचाई हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी, आपका बिजली का निर्माण तो हो ही रहा है, और बाढ़ की रोकथाम हो जाएगी। तो ये बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो डैम हैं इस दामोदर नदी घाटी परियोजना के, वो कितने डैम बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके पूरे के पूरे 8 डैम बनाए गए हैं। और ये किस नदी घाटी परियोजना को देखकर बनाया गया है वो भी आपको बताऊंगा। ये है आपकी एक अमेरिका में नदी है, टेनेसी नदी। तो उस पर भी ऐसी ही एक परियोजना है, टेनेसी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। तो उस पर भी 8 डैम थे। तो उन्हीं को देखकर हमारे जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैं फर्स्ट, वो कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और इन्होंने कहा था ये क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर हैं, उन्होंने ये भी कहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाली कौन सी नदी है? ये वाली है आपकी हुगली नदी है, ये वाली, ठीक है, हुगली नदी है यहाँ पे। और ये वाली कौन सी है? ये वाली आपकी है कौन सी? आपकी हो जाएगी दामोदर नदी। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। ये वाली होगी आपकी हुगली, ये होगी आपकी दामोदर नदी। अब ये वाली कौन सी होगी? बराकर, ये होगी बराकर नदी। अब ये वाली कौन सी है? कोनार नदी, ये है कोनार नदी, ये है बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी। अब बराकर नदी पे कौन से 2 बनाए गए हैं? वो हैं आपका एक तो तिलैया, एक तो तिलैया डैम बनाया गया है, दूसरा बनाया गया है मैथॉन। मैथॉन। बराकर नदी पे कौन कौन से हो गए आपके? तिलैया और मैथॉन। अब बात की जाए दामोदर की, तो दामोदर में कौन सा है? पंचेत। एक तो हो गया पंचेत डैम, और एक तो ये हो गया, एक है कोनार नदी पे, कौन सा? कोनार डैम। तो ये 4 मुख्य हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आपके। और ये पंचेत बांध कहाँ पर बनेगा? ये पंचेत हुआ मैथुन, ये बनेगा झारखंड में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगला, अब ये कौन सा? मैसेंजर डैम इज ए हाइड्रो पावर जनरेटिंग डैम। कहाँ पर है? मयूराक्षी रिवर पर। कौन सा? मैसेंजर डैम कहाँ पर है? मयूराक्षी नदी पर है। और ये कहाँ पर है? दुमका। कौन सी स्टेट में? झारखंड में है।
दुमका में, ठीक है। अगला है पंचेत, ये मैं जो आपको अभी बताया था पंचेत, ये कहाँ पर है, दामोदर नदी पर है और ये कहाँ पर है, धनबाद में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, धनबाद में, झारखंड में, ठीक। और इसका निर्माण ये शुरू कब हुआ था आपका, 1859 में। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 80 मेगावाट कैपेसिटी है। आगे चलते हैं। अगला है मैथॉन डैम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, बराकर नदी पर है मैथॉन डैम। ये कहाँ पर है, 48 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, धनबाद से। धनबाद कहाँ का जिला है आपका, झारखंड का, ठीक है, जो बराकर नदी पे बनाया गया है। अगला है तिलैया, तिलैया भी कहाँ पर है, बराकर नदी पर है। ये कहाँ पर है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा स्टेट है, झारखंड। अगला नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये कहाँ पर है आपका, ये किस नदी के ऊपर है, अक्रॉस द कृष्णा रिवर, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। अगला है ये है कहाँ पर, लोकेशन इसकी क्या है, गुंटूर ज़िले में, आंध्र प्रदेश स्टेट में, ठीक है। एक तो है आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है, गुंटूर में, और दूसरा क्या है, नालगोंडा, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों के बॉर्डर पर है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो कौन सा हो जाए, गुंटूर और नालगोंडा। वैसे राज्य कौन से हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कौन किस पर है आपकी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगले मैटूर, ये बहुत आता है मैटूर। मैटूर में ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं क्योंकि दक्षिण भारत का ये महत्वपूर्ण डैम है। और ये किस नदी पर है, ये है आपका कावेरी नदी पर। कौन सी, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है, ठीक है। और कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में। अब अगला कृष्ण राजा सागर, कृष्ण राजा सागर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये भी कहाँ पर है आपका, कावेरी। और इसको जो पानी मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, इसकी ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ, इन दोनों से मिलता है इसको पानी। और कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मांड्या, मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट है। अगला है भवानी सागर डैम, तो भवानी सागर डैम, भवानी सागर डैम कहाँ पर, इरोडे डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और ये किसके नज़दीक है, ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के पास। ये जगह का नाम है सत्यमंगलम और ये टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पे, तो इसके एकदम निकट है। अगला डैम देखते हैं। अगला अलमाटी डैम, अलमाटी डैम, तो अलमाटी डैम कहाँ पर है, ये आपका है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। लोकेशन है इसका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर, कर्नाटक में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आपका कर्नाटक में। इसका जो दूसरा नाम है उसको किस नाम से जाना जाता है, जो प्रधानमंत्री आपके पूर्व प्रधानमंत्री हमारे वो हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो उनको इसको अलमाटी बांध को इनके नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आएगा कि लाल बहादुर शास्त्री के नाम से किस बांध को जाना जाता है, तो वहाँ पे होगा अलमाटी बांध। तो ये है आपका, और ये है कहाँ पे, दक्षिणी कर्नाटका में, कहाँ पे, कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये डैम है, ये कहाँ पर है आपका, किस नदी पर, कृष्णा रिवर पर, कृष्णा रिवर पर। लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन है आपकी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, अब ये है कहाँ पे, नल्ला मलाई जो हिल्स हैं उसके बीच में, कुर्नूल और महबूबा नगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1670 मेगावाट, 1670 मेगावाट। अगला रेणुका जी, रेणुका जी डैम, ये मल्टीपर्पस है, मतलब बहुउद्देशीय परियोजना है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, मतलब अभी ये निर्माणाधीन है। तो इसके अंदर कितने बांध बनाए जाएंगे, 3 प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर। कौन कौन से, लखवार प्रोजेक्ट जो कि है यमुना नदी पर उत्तराखंड में। अगला है किसाऊ, ये है आपकी टोंस नदी जो कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्या है, रेणुका जी, रेणुका जी ये कहाँ पर है,
गिरी में, हिमाचल में। ठीक है, ये 3 हैं इसमें, और ये निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्माणाधीन है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, चंबल। चंबल रिवर, चंबल रिवर पे आपके 3 हैं यहाँ पे। चंबल रिवर पे आपके 3 हैं, कौन कौन से हैं? एक तो गांधी सागर डैम है, गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम। तो अब यहाँ पे क्या, कहाँ से है? चंबल रिवर 3 उनमें चलती है, 3 राज्यों में चलती है। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपका यहाँ से चली मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर डैम। कौन कौन से? मंदसौर और नीमुच डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद आपका चला जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा आ जाएगा? राणा प्रताप सागर डैम। तो अब महाराणा प्रताप थे, तो उससे आप याद कर सकते हैं। अगला क्या है? जवाहर सागर। जवाहर सागर, तो ये तीसरा है, जवाहर सागर। जवाहर सागर, तो ये भी आपका राजस्थान में, ये 3 है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 3 है। ये हो गया आपका गांधी सागर डैम, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला क्या है? बीसलपुर डैम। बीसलपुर डैम, बीसलपुर डैम है ये। और ये कौन सा है? एक मिनट दोस्तों, ये है बिलासपुर। एक मिनट दोस्तों, रुक जाए, आगे चलते हैं। अगला कौन सा? बीसलपुर डैम। बीसलपुर डैम, डैम कैसा? गुरुत्वीय बांध है, और ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। बनास नदी पर है। ठीक है, बनास नदी आपको पता है कहाँ पर है ये? बनास नदी आपकी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर है बनास नदी। अगला जसवंत, ये छोटे छोटे हैं, ये है जसवंत सागर डैम। जसवंत सागर डैम कहाँ पर है? लूनी नदी में। लूनी नदी कहाँ पर? जोधपुर में। अगला है कांसवती। कांसवती डैम कहाँ पर है? कांसवती रिवर पर, बांकुरा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अगला है चेरुथनी डैम। चेरुथनी डैम ऑन चेरुथनी रिवर, ये चेरुथनी कहाँ पर है? केरला में। ठीक है। अगला है बानसुर सागर। इसको आप ध्यान रखना है, बाण सागर से रिलेट नहीं कर लेना। ये है बानसुर, बानसुर सागर, ये केरला में है। ठीक है, बानसुर सागर। अगला है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है? केरला में। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये कहाँ पर है? आपकी चिनाव नदी पर। अब इसकी ये ट्रिब्यूटरी नदी है कहाँ? चंद्रा रिवर, उस पर है ये। लेकिन आपको क्या लगाना है? चिनाव नदी ही आपको ऑप्शन मिलेगा, तो चिनाव नदी लगाना है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 390 मेगावाट। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर है? आपका किश्तवाड़ ज़िला है एक, कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जो कि है आपका 40 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ से। ठीक है, तो ये है कौन सा? क्रू। ठीक है, इसकी जो आपकी क्षमता है वो कितनी है? 624 मेगावाट। अगला है आपका शाहपुर कंडी। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, ये लोकेटेड कहाँ पर? रावी रिवर पर है, रावी नदी पर। कहाँ पर? आपके पठानकोट में, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और इसका आगे चलते हैं, मल्टीपर्पस। ये है बहुउद्देशीय कौन सा? जामरानी नगर, जामरानी डैम। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका नैनीताल में, उत्तराखंड में। और ये किस नदी पर है? गोला रिवर पर, गोला रिवर पर। ठीक है। अगला है रंजीत सागर या फिर थीन। अब प्रश्न आता है कि थीन डैम का दूसरा नाम क्या है? तो कौन सा? रणजीत सागर डैम। किस नदी पर है? रावी, रावी नदी पर, रावी नदी पर। और ये किस किस से सीमा बनाता है? आपका जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के सीमा पर स्थित है। कौन सा? थीन डैम। थीन कौन सा? रावी नदी पर है। ठीक है। अगर बात की जाए इनके ज़िलों की, तो कौन कौन से? पठानकोट और कठुआ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, और पठानकोट पंजाब का। आगे चलते हैं। अगला है पाकल दुल परियोजना। पाकल दुल परियोजना, तो पाकल दुल परियोजना कहाँ पर है आपकी? ये है आपकी चिनाव नदी पर। चिनाव नदी कौन सा? डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अब आगे अगला है किशन गंगा। किशन गंगा,
किशनगंगा पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है आपका, किशनगंगा रिवर पे ही है। और इसकी ये किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपकी झेलम, झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी। अगर किशनगंगा आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप कौन सा लगा दोगे, झेलम। ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। अगला द रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पर है आपका, ये भी चिनाब नदी पर है। और कहाँ पर है, किश्तवाड़ ज़िले के अंदर जम्मू कश्मीर में। और ये निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्माणाधीन है ये। ठीक, आगे चलते हैं। अगला मुचकुंड, मुचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे, जलापुट डैम। अगला है जलापुट, जलापुट डैम कौन सी नदी में, मुचकुंड रिवर पर। और किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, मुचकुंड। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, जलापुट विलेज, विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी, 120 मेगावाट। आगे चलते हैं, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये है। तो इसकी जो लोकेशन है वो कौन सी है आपकी, केवड़िया, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। इसी पे आपने सुना है जो 182 मीटर की आपकी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो इसी यहीं पर है, केवड़िया में। ठीक है, केवड़िया में। तो सरदार सरोवर डैम के आगे है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1450 मेगावाट। आगे चलते हैं अब। अगला है वायरा सिउल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये कहाँ का है आपका, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भांगड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब इसमें क्या है, जो भांगड़ा है, भांगड़ा ये नागल दोनों अलग अलग हैं, जोड़ के पढ़ लिया जाता है, दोनों हैं ये। भांगड़ा है आपका हिमाचल में और नांगल है आपका पंजाब में। यहीं से इन दोनों, और ये किन नदियों पर है आपका, बांध ये है सतलज नदी पर। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रे के मदद से, सिपकीला दर्रा जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो यहीं से अब यहाँ पे जो इसका जो ब्यास नदी और आपका सतलज नदी है उसके संगम पर कौन सा एक बैराज बनाया गया है, वो बनाया गया है आपका हरिके बैराज, जहाँ से आपकी कौन सी नदी कौन सी नहर निकलती है, वो आपकी निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपका जो मरुस्थल है आपका राजस्थान में, उसको एकदम से हरियाली देती है। तो ये है हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, वहीं से निकलती। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसी की जो वो है लोकेशन है। अगला देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो कौन सा, पांधो डैम, ये है पांधो डैम। ठीक है, ब्यास रिवर पर है। और लोकेशन क्या है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला नाथपा झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो नाथपा झाकरी जो डैम है वो किस नदी पर है आपका, सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर। इसका पुराना नाम क्या था, सतुद्री था। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, हिमाचल प्रदेश। कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट। आगे चलते हैं, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब ये जो प्लांट है ये किस पे, सलाल डैम, सलाल डैम ये लोकेटेड कहाँ, चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है आपकी, 690 मेगावाट। अगला उरी, उरी से आप समझ गए होंगे ये कहाँ पर मिलेगा आपको। अब ये कहाँ पर है, झेलम नदी पर है। ठीक है, झेलम नदी पर, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। इस पर एक मूवी बन चुकी है, कौन सी, उरी। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कैपेसिटी की बात की जाए तो 480 मेगावाट। अगला स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसका डैम कौन सा है, स्वर्ण रेखा रिवर पर डैम है। ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर पर। लोकेशन क्या है, झारखंड।
एक बहुत ज़्यादा फेमस है आपका हुंड्रू जलप्रपात, तो वो इसी नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात, ये प्रश्न आया था आपका जूनियर एडिट में। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो किस नदी पर? आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। लोगों ने क्या लगाया था? ज़्यादातर महानदी। आगे चलते हैं। अगला है कालिंदी नगझारी नागझारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये डैम का क्या नाम है? कादरा डैम। कौन? इसी नदी पर है, ठीक है, कालिंदी। अब ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में 150 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी? शरावती। शरावती हाइड्रो पावर प्लांट। अब यहाँ पे क्या है आपका? एक आपने सुना होगा, कौन सा? जोग या गरसोप्पा। आपका जो क्या नाम है, जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, वो इसी नदी पर। तो आप अच्छे से जानते हैं कौन से राज्य में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा? कर्नाटका, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। 1035 इसकी कैपेसिटी है मेगावाट, 1035, ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सी? शरावती हाइड्रो पावर प्लांट। आगे चलते हैं। अगला सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सिद्रापोंग, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है एक टाउन, उसका कस्बा है, उसमें है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट हाइडल पावर स्टेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया एज पर मिनिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब जो आपकी सरकार द्वारा जो वो है ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की, जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उसमें ये दिया गया है कि जो सबसे पुराना जो हाइडल आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पर? यही वाला है, ठीक है, सिद्रापुंग, ठीक है, सिद्रापुंग। अगला अगला क्या है? शिव समुद्रम। शिवन समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है आपका कावेरी नदी पर। कहाँ पे? मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, ठीक है, ये है। और ये इंडिया का दूसरा है, ठीक है, इंडिया का दूसरे नंबर का है, ठीक है। यहीं पे एक, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कब बना था? 1902 में, ठीक। और इसकी वो कितनी है? 4200 मेगावाट। अगला इडुक्की। इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये कहाँ पर है आपका? पेरियार रिवर पर, ठीक है, पेरियार रिवर पर। कहाँ पे? इडुक्की में, केरला में, ठीक है, इडुक्की में, केरला में। आगे चलते हैं। बाण सागर। अब ये बाण सागर किसके नाम पे पड़ा है? तो बाण सागर पड़ा है बाणभट्ट, जो कि आपके कवि थे, दरबारी कवि। किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है ये। तो ये कहाँ पर है आपका? सोन रिवर पर है, जो कि आपकी पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये है मध्य प्रदेश में, ठीक, मध्य प्रदेश में। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। आगे चलते हैं। इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इंदिरा सागर, और ये किस नदी पर बनाया गया है आपका? नर्मदा नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ठीक है। कैपेसिटी है आपकी 1000 मेगावाट, ठीक है। अगला है बरगी डैम। बरगी डैम भी कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर, जबलपुर में। जबलपुर में एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर ही है वो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है भद्र डैम। कौन सा? भद्र डैम, जो कि लोकेटेड है आपका भद्र नदी पर, जो कि है आपकी तुंगभद्रा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर। किसकी? तुंगभद्रा, ये है कहाँ पे? कर्नाटका में। अगला है तुंगभद्रा डैम। तो इसको जो दूसरा नाम है इसका, इसका नाम क्या है? पंपा सागर। पंपा सागर का दूसरा नाम क्या है आपका? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा किसकी, जो तुंगभद्रा नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो आपकी हो जाएगी कृष्णा रिवर की। अब कृष्णा रिवर की कौन सी हो जाएगी? आपकी तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी। और तुंगभद्रा की कौन हो जाएगी? आपकी भद्रा नदी, ठीक, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। अब ये हैं सब कहाँ? कर्नाटका में। आगे चलते हैं। अब अगला रिहंद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब डैम कौन सा है? रिहंद डैम किस नदी पर बनाया गया है आपका?
रिहंद नदी पे ही बनाया गया है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। अगला है, अब इसको जो दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं आपको, गोविंद बल्लभ पंत सागर। जो इसमें एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है उसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। जो कि गोविंद बल्लभ पंत कौन थे, आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। अब ये है कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। अब इसकी सोनभद्र की विशेषता क्या है, इसकी जो सीमा है वो 4 राज्यों के साथ साझा होती है। कौन कौन से, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और आपका झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला माता टीला डैम, माता टीला डैम जो कि है आपके ललितपुर में, ललितपुर में है। और ये किस नदी पर है, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अगला राजघाट डैम जो कि है बेतवा नदी पर, ललितपुर में ही। अगला है शारदा डैम जो कि आपका पीलीभीत में, किस नदी पर, शारदा नदी पर। अब अगला है परीक्षा डैम, परीक्षा डैम कहाँ पर है, झांसी। अब ये इसका झांसी परीक्षा डैम इज बुल्ट ऑन रिवर बेतवा। अब ये 25 किलोमीटर दूर पास है किसके, झांसी के। ठीक है, परीक्षा टाउन से, परीक्षा टाउन है एक झांसी का, उससे 25 किलोमीटर पास है, 25 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, अगला है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, कोयना अब किस नदी पर है ये, कोयना नदी पर। ठीक है, कोयना नदी पर। इसकी लोकेशन क्या है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसकी जो ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी आप देख पा रहे हैं कितनी है, 1960 मेगावाट। अगला लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब आप समझ गए होंगे ये कहाँ पर होगी, लोकटक आपकी जो झील है वो कहाँ पर है, वो आपकी है मणिपुर में। तो इसकी जो लोकेशन है वो भी है मणिपुर में। अब उसके अंदर एक वो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो उसका नाम क्या है, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है वाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वाली मेला अब इसका जो डैम है वो किस पर है, सिल्हेरू, सिलेरू डैम पर। इसका दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी रिवर, मयूराक्षी रिवर। अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपकी सबरी रिवर की। ठीक है, सबरी रिवर की, जो कि है ट्रिब्यूटरी किसकी, गोदावरी की। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हो गई सबरी, और सबरी की हो गई सिल्हेरू। ठीक है, और ये कहाँ पर है, आपकी ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है। जो बाली मेला है वो कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक, अगला हीराकुड, हीराकुड जो कि मैंने बताया था लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है। तो किस नदी पर है, आपका महानदी पर है, महानदी पर है। और ये कहाँ पर, संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में। अगला अगला रांगेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये डैम का रांगेट डैम किस नदी पर, रंजीत रिवर पर है। ठीक है, रंजीत नदी पर है। और ये मुख्य ट्रिब्यूटरी है किसकी, तीस्ता नदी की, तीस्ता नदी की, जो कि आपकी सिक्किम में। ठीक, कहाँ पर है, सिक्किम में। रांगेट की बात की जाए तो कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, अगला टिहरी डैम, टिहरी डैम कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, टिहरी उत्तराखंड। अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो कितनी है, 1000 मेगावाट। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर डैम ये कहाँ पर है, आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला बेस्पा डैम, तो बेस्पा किस पे, आपके इसी पे है, बेस्पा नदी पर। ठीक है, जो कि है ट्रिब्यूटरी किसकी, सतलुज की। ठीक है, सतलुज की। आगे चलते हैं। अगला है करचम बांगू, करचम बांगटू ये डैम है, करचम बांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। और ये है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन सा, किन्नौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कामेरा हाइड्रो पावर स्टेशन। अब जो है आपका ये कामेरा, इसमें है फर्स्ट और सेकंड है, 2 हैं।
और ये जो सेकंड वाला है इसको रिकॉर्ड समय में मतलब 4.5 साल में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो अब तक का जो सबसे तेज़ी से बनने वाला जो कोई डैम है तो वो कौन सा है? कामेरा डैम। कामेरा डैम ये है। ठीक है, कितने 4.5 सालों में। समझ सकते हैं आप कितना समय लगता हो, क्योंकि सबसे कम समय इसी में लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जो डैम है पोंग डैम वो किस नदी पर है? ब्यास। ब्यास नदी पर है। ठीक है, ब्यास नदी पर है और तलवारा टाउनशिप में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पर? स्टेट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कैपेसिटी की बात की जाए तो 396 मेगावाट। अगला दिबांग मल्टीपर्पज़ हाइड्रो पावर। अब मल्टीपर्पज़ है जी। ठीक है, तो कहाँ पर है? दिबांग। दिबांग आप जानते हैं कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, आगे चलते हैं। और अगला टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो टनकपुर आपको देखने को मिलेगा जब आप पूर्णागिरी वगैरह कहीं जाएंगे घूमने, तो वहाँ पर ये मिलेगा। ये कहाँ, किसके बॉर्डर पर? एकदम भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, किस नदी पर है? शारदा नदी पर। ठीक है, शारदा नदी पर। इसको क्या कहा जाता है आपका? महाकाली नदी। कहाँ कहा जाता है? नेपाल। नेपाल में कहा जाता है महाकाली नदी। ठीक, और ये बात की जाए किस ज़िले में है तो चंपावत। स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड। ओंकारेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट ये कहाँ पर है आपका? नर्मदा नदी पर है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला धौली गंगा पावर स्टेशन। ठीक है, धौली गंगा पावर स्टेशन तो ये है। ये कहाँ पर? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थी आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने पढ़ा भारत के महत्वपूर्ण डैम और जल विद्युत परियोजनाएं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मानस एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।